Hello students, let's see example 4.2. So here in this problem we have to find the magnitude and direction of resultant of two vectors A and B in terms of their magnitude and angle theta between them. So here we have to find the what magnitude and direction, okay, of resultant vector of two vectors A and B, okay, which is have angle theta between them. Okay, so let's draw the situation which is given over here. First let we can say here OP and OQ, okay, represents the two vector A and B which is given over here and having an angle theta between them, okay. So here let's draw a line parallel to what vector A from head of vector Q, and it's drawing another line parallel to vector B from head of vector A, so you can see that it is nothing but what parallelogram method. So here you will get the resultant vector, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है. लेट इट बी रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है. चलो, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोल देते हैं ओ एस. तो यहाँ से आप देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एस है, तो जो ये आपका ओ एस बना, ये ओ एस आपका क्या है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है. चलो अब यहाँ पे देखो, here I am drawing two normals. First normal, this one, you can see that it is normal to what, this OP, and the second normal from here, this normal, okay. First normal, let it be SN, okay. So here you can say SN is normal to what, OP. SN is normal to OP, and the second normal, this one, which is PM, and it is normal to what, you can say OS, okay. So here I can say here OP and OQ represents two vectors A and B, okay, having an angle थीटा बिटवीन देम. दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है. चलो, सो हियर आई कैन से OS is what, here from parallelogram, here from parallelogram method of addition, parallelogram method of vector addition, OS is a resultant vector of A and B, and therefore I can say vector R is equal to what, A plus B. R is equal to क्या होगा, A plus B. ये आपका वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर R है, ठीक है. So here now in this diagram, if OS is resultant vector, okay, here you can see that this one is the resultant vector. If this OS makes an angle alpha, okay, which vector A, ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर, वो ए के साथ सपोज कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है. तो ये वाला एंगल जो होगा, आप देख सकते हो, वो भी अल्फा होगा, ठीक है. ये रिजल्टेंट, ये सॉरी यहाँ पे ये आपका ये अल्फा है, ये आपका वेक्टर बी है, ये है, तो ये आपका एंगल कितना होगा, थीटा होगा. ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है. अब जबकि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल क्या होता है, पाई होता है. अब ये यहाँ तक का थीटा है, तो ये बचा हो कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है. और ये वाला जो वेक्टर है आप देखो, ये वेक्टर बी है,
तो यहाँ से पी एस का मैग्नीट्यूड सेम एज क्या होगा, ओ पी होगा, बी के इक्वल होगा। तो मैं इसको डुप्लीकेट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर बी है, अब देखो यानी पी एस है, ये इसका मैग्नीट्यूड बी है, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा, तो ये पी एन कितना होगा, बी कॉस थीटा। हमने आगे देखा है वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है वो उसका कॉस कंपोनेंट होता है, और ऐसे ही एस एन क्या होगा, एस एन आपका बी साइन थीटा होगा, ठीक है। अदरवाइज ये ट्राइंगल में आप कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हो, देखो कैसे अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल पी एस एन, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एस एन अगर कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा कितना होता है, देखो कॉस थीटा अप्लाई करोगे तो कॉस थीटा एडजेसेंट पी एन अपॉन क्या होगा, पी एस। पी एन आपका कितना है, फाइंड आउट करना है हमें, पी एस कितना है, बी है। तो पी एन आप देख सकते हो कि क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा, ये यहाँ पे बी कॉस थीटा बनेगा। सेम है, ये आपका एस एन बनाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल पी एस एन में साइन थीटा अप्लाई करता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपो, अपोजिट आपका एस एन है अपन हाइपो आपका बी है, तो एस एन आपका क्या होगा, देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, ठीक है। चल तो ये यहाँ पे साइड में इसको रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो, ड्रॉ। हमने नेक्स्ट स्टेप जो ड्रॉ किया यहाँ पे किया था वो क्या था, ड्रॉ नॉर्मल एस एन विच इज नॉर्मल टुवर्ड ओ पी, एंड सेकेंड नॉर्मल ये वाला ड्रॉ किया था पी एम नॉर्मल टू, ये देखो पी एम इससे नॉर्मल है ओ एस से, ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल आप देखो, ट्राइंगल पी एस एन में पी एन आपका बी कॉस थीटा मिला है, एस एन आपका बी साइन थीटा मिला है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ओ एस एन ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल ये ओ एस एन में फ्रॉम जियोमेट्री, और यू कैन से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एस स्क्वायर होगा। तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ओ एन देखो, ओ एन क्या है, ओ एन को हम लोग लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। सो हियर आई कैन से इट इज ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, that is nothing but what, OS square, okay। ना देखो OP प्लस पी एन, OP क्या है, ये इतना मैग्नीट्यूड आपका A है, ये क्या है आपका B cos थीटा। तो ये आई कैन से ये क्या बन गया आपका A, यहाँ पे ये हो गया B cos थीटा, ठीक है, और उसका स्क्वायर है प्लस SN का स्क्वायर, SN जो है आपका कितना है B साइन थीटा, ये हो गया उसका स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल क्या है, OS स्क्वायर। OS जो है वो तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट इट बी आर स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड होगा आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों स्टेप में से अगर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो पीछे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट आर यहाँ पे क्या बनता है, देखो, ठीक है, आर इज इक्वल टू आई कैन से आर क्या बनेगा आपका, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप आर फाइंड आउट करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे सामने स्क्वायर रूट ले लेते, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप अगर ज़्यादा लिखे तो ये आपका आर स्क्वायर है, आर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और रेस टू क्या हो गया, हाफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर OS जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ठीक है। हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी थी जो कि डायरेक्शन थी, ठीक है। सो डायरेक्शन अगर यहाँ पे हमने देखो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा OS है, तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर E के साथ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है।
सो डायरेक्शन वी कैन से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ठीक है। यही ट्राइंगल ओ एस एन में, ठीक है, टेन अल्फा अप्लाई करेंगे तो आप देखो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा हम लोग बोलेंगे एस एन अपन क्या होगा ओ एन, ठीक है, क्या होगा एस एन अपन ओ एन, यानी कि एस एन अपन ओ एन, ओ एन इज नथिंग बट व्हाट ओ पी प्लस पी एन, ठीक है। चलो एस एन आपका बी साइन थीटा है, ओ पी आपका ए है, और पी एन कितना है बी कॉस थीटा है। तो ये क्या बना आप देखो, ये बी साइन थीटा अपन क्या बना ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है टेन अल्फा। तो अगर आपको अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा कितना होगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपन क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा आपका डायरेक्शन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो डायरेक्शन एक और मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो साइन लो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। हमने यहाँ पे दो नॉर्मल ड्रॉ किए, एक नॉर्मल है एस एन, ठीक है, और दूसरा नॉर्मल ये वाला अपना है पी एम, ठीक है। चलो तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लो पी एस एन। सो हियर वी कैन से इन ट्राइंगल पी एस एन, आप देखो ये एस एन इज इक्वल टू कितना है बी साइन थीटा, ठीक है। चलो और वही ट्राइंगल यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल में एस एन बी साइन थीटा मिला, ठीक है। अब ये अगर पूरा ट्राइंगल कंसीडर करता ओ एस एन, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ एस एन आप देख सकते हो ये पूरा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है ओ एस, उसका यहाँ पे कंपोनेंट निकालेंगे तो ये पूरा आर कॉस अल्फा होगा, क्योंकि वो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसका ये कॉस कंपोनेंट होगा, यानी कि ओ एन आर कॉस अल्फा होगा, और एस एन को आप लिख सकते हो आर साइन अल्फा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं ओ एस एन ट्राइंगल में साइन अल्फा अप्लाई करूँ तो आप देखो क्या होता है इस ट्राइंगल ओ एस एन में, ठीक है, अपोजिट यानी कि ए एस एन और एडजेसेंट क्या है ओ एस है, तो ये आपका बना एस एन अपन ओ एस इज व्हाट आर, ओके। सो देयरफॉर आई कैन से एस एन इज इक्वल टू क्या बनेगा आर साइन अल्फा बनेगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये वाला 4, ठीक है। इन दोनों को आप देख सकते हो कंपेयर कर सकते हैं। सो हियर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका आर साइन अल्फा। सो हियर आई कैन से बी अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आर अपन साइन थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब यहाँ पे देखो ये तो मैंने ऐसे ऑब्टेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस टू ट्राइंगल, ये एक नॉर्मल था हमारा, दूसरा नॉर्मल हमने ये वाला ड्रॉ किया था पी है ये वाला, ठीक है। सपोज आप देख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका बी है, सपोज ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेते ओ पी एम, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी एम ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम लोग आप लोग देखो, ये वाला देखो, ये आपका ये ट्राइंगल में ये आपका हाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ठीक है। अगर मुझे पी एम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट अल्फा एंड ए चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप देखो मैं साइन अल्फा अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि पी एम अपन क्या हो जाएगा ये ओपी, तो पी एम अपन ओपी, पी एम अपन ओपी, ओपी क्या है देखो आपका ए है, so here I can say pm is equal to what a sin alpha, let it be equation number 6, okay। और ये एक वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो पी एस एम, ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस एम, ये वाले ट्रायंगल में मुझे वंस अगेन पी एम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बी एंड बीटा, ठीक है। चलो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। चलो बी और बीटा के टर्म में मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल में ये आपका हाइपो हो गया बी, ये एंगल है, साइन बीटा अप्लाई करते हैं तो साइन बीटा क्या होगा, अपोजिट पी एम अपॉन हाइपो। तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, अपोजिट पी एम अपन हाइपो क्या होगा, एस पी यानी कि बी। तो पी एम अपन बी, therefore I can say पी एम इज इक्वल टू क्या बना, बी साइन बीटा। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो अब देखो ये नॉर्मल के भी दो इक्वेशन मिले, जैसे एस एन के दो इक्वेशन मिले, जैसे पी एम के दो इक्वेशन मिले, कंपेयर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 वी गेट 6 और 7 देखते हैं इक्वेशन नंबर। आप देखो क्या बनेगा, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी साइन बीटा। ठीक है, तो बी अपन साइन अल्फा आई कैन से बी अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपन साइन बीटा। ये होगा इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये दो नॉर्मल के इक्वेशन बनाए मैंने, एस एन के दो इक्वेशन बनाए, पी एम के दो इक्वेशन बनाए। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन 5 मिला था, यहाँ से मुझे एक इक्वेशन 8 मिला। तो अब देखो 5 और 8 की एलएचएस क्या है, सेम है। सो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 5 and 8 वी गेट 5 और 8 को कंपेयर करते हैं, देखो एलएचएस के साथ सब सेम है। क्या होगा, बी अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपन साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए अपन साइन बीटा। ठीक है, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, साइन लो। ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रायंगल ओ एस पी, ये वाला ट्रायंगल अच्छे से देखो ओ एस पी में, ये ओ एस पी देखे। ठीक है, तो ओ एस पी में देखो ये आपको साइन लॉ अप्लाई करके देता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 9। सो हियर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स cosine law, this law is known as a cosine law, and equation 9 represents what, sine law. So here we can say here equation 8 and 9 represents cosine and sine law respectively। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसमें सर ये ओ एस पी में साइन लॉ कैसे बनेगा, ये एंगल तो पाई माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, पाई है तो आपका ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन लॉ और ये है कोसाइन लॉ। ठीक है।